नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए यह महीना सामान्य तौर पर थोड़े से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके द्वादश भाव में होगा, जो कि सूर्य के गोचर के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। यह स्थिति भी अनुकूल नहीं है, यानी कि सूर्य के लिए ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। मंगल का गोचर इस महीने की 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में होगा। इसके बाद मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे, अर्थात 28 जुलाई तक मंगल कमजोर तथा बाद में अच्छे परिणाम देगा। यानी कि महीने के ज्यादातर समय मंगल भी आपको कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके पहले भाव में बना रहेगा। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ हो सकता है। इस महीने बृहस्पति भी पहले की तरह द्वादश भाव में बने रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह है कि बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे। आठ बृहस्पति से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इन सब के बीच शुक्र ग्रह आपको इस महीने पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि शुक्र महीने के ज्यादातर समय अपनी ही राशि में आपके लाभ भाव में रहेंगे। इस महीने अलग बात यह रहेगी कि शनि अपने ही नक्षत्र में होते हुए केतु के उपनक्षत्र में विचरण करेंगे और 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। ऐसे में शनि ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन 19 जुलाई के बाद केतु शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। फलस्वरूप कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। यानी कि इस महीने अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में परिणाम देने में असमर्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि इस महीने आप कुछ मामलों में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि कर्म से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल ग्रह इस महीने 28 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेगा। मंगल के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम बोलने का है या वाणी से संबंधित है, उनके कार्य कुछ हद तक प्रभावित रह सकते हैं। उनकी बातचीत का तौर तरीका काफी सभ्य और सौम्य बना रहे, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्पष्ट बोल देना भी अच्छा नहीं होता। कोशिश करें कि इस महीने अधिक स्पष्टवादी बनने की बजाय प्रेमपूर्वक सच्ची बात कहिए, जिससे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए लोग आपके विरुद्ध न जाएं और आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। व्यापार का कारक ग्रह बुध भी इस महीने आपको पूरी तरह से अनुकूलता देने में असमर्थ है। इस महीने कोई बड़े व्यापारिक निर्णय आप नहीं लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। यदि नौकरी में बदलाव करना बहुत जरूरी लगे तो 28 जुलाई के बाद ही इस मामले में पहल करना उचित रहेगा। उसके पहले जॉब के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। चाहे आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हों या फिर नौकरी पेशा लोग, इस महीने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। वहीं अगर कर्क राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, जो लाभ के दृष्टिकोण से काफी अच्छी स्थिति है। अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकेगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलते हैं और कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम मिलते हैं। और इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जितना भी काम करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल सकेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर होने के कारण बचत करने के लिए यह महीना कमजोर रह सकता है।
अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रह सकता है, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना कमजोर रह सकता है। ऐसा ही संकेत धन के कारक बृहस्पति के द्वारा भी मिल रहा है। सारांश यह है कि जुलाई का महीना अच्छी आमदनी तो करवा सकता है, लेकिन बचत करवाने में कमजोर प्रतीत हो रहा है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो भ्रम पैदा करने का काम कर सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर भी पहले भाव में होगा, जो सिर दर्द, बुखार इत्यादि जैसी परेशानियां दे सकता है। 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति है, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकती है, जैसे कि मुंह में छाले होना या मुंह के स्वाद का बिगड़ जाना जैसी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आपके छठे भाव के स्वामी की स्थिति भी इस महीने ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन छठे भाव अर्थात 11वें भाव का स्वामी काफी अच्छी स्थिति में रहेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने ज्यादातर ग्रह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं हैं। बस कुछ एक स्थितियां आपके पक्ष में हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य अनुकूलता के मामले में इस महीने आपको मिले जुले या औसत के परिणाम मिल सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अनुकूल स्थिति में नहीं है। हालांकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी अपने घर की रक्षा सुरक्षा की ओर जागरूक है, लेकिन दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। फलस्वरूप आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर हो सकता है। यहाँ पर खास बात यह है कि प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए प्यार से बात करने की स्थिति में समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में आपको इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं, जो पार्टनर की बातों को स्पष्ट समझने में कुछ बाधाएं दे सकते हैं। फलस्वरूप एक दूसरे को न समझ पाने की स्थिति में छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेगा, यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं है। ये स्थितियां घर परिवार के सदस्यों के बीच में छोटे मोटे विवाद पैदा करने का काम कर सकती है, अथवा परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमजोर कर सकती हैं। इस महीने ज्यादातर समय आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति रहेगी। इस युति को अनुकूल नहीं माना जाएगा, यानी कि मंगल केतु की यह युति भी पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद, लड़ाइयां या मनमुटाव देने का काम कर सकती है। हालांकि 28 जुलाई के बाद जब मंगल का गोचर तीसरे भाव में होगा, तब वह समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा और गृहस्थी से जुड़े मामलों में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में लाभ भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है जो आपके गृहस्थ जीवन में खुशहाली देने का काम करेगी। सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामी है, वह भी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। यह अभी एक अनुकूल स्थिति है। इन सब कारणों से आप गृहस्थ जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय।
नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें। शिववास देखकर किसी विद्वान से रुद्राभिषेक करवाएं या करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।